अल्लाह कुरान में फरमाता है कि उसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए। लेकिन मेरा एक बहुत सीधा सवाल है और शायद ये सवाल आपके दिल में भी खटकता होगा। अगर ये दुनिया वाकई एक इम्तिहान है तो फिर हम सबका क्वेश्चन पेपर अलग अलग क्यों है? किसी को महलों में पैदा किया तो किसी को 2 वक्त की रोटी के लिए तरसा दिया, किसी को बेहिसाब सेहत दी तो किसी को बिस्तर पर लाचार कर दिया। स्कूल में तो हर बच्चे को एक जैसा पेपर मिलता है, तभी तो इम्तिहान बराबर होता है। तो यहाँ अल्लाह के निजाम में ऐसा क्यों नहीं है? क्या नाउज़बिल्लाह ये नाइंसाफी है? नहीं, हकीकत सुनिए, सबका पेपर अलग नहीं है, बल्कि हम पेपर किसे कहते हैं हमारी वो समझ ही गलत है। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए हमें इंसान की बनावट को समझना होगा। देखिए, अल्लाह ने फरिश्ते बनाए, वो सिर्फ हुक्म मानते हैं, उनके पास ना कहने का ऑप्शन ही नहीं है। अल्लाह ने सूरज चांद बनाए, वो अपने दायरे से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन इंसान अशरफुल मखलूकात, अल्लाह ने हमें एक चीज देकर भेजा है जो पूरी कायनात में किसी के पास नहीं है, और वो है इख्तियार, यानी चुनने की आजादी। इस कॉन्सेप्ट को बहुत गौर से समझिए। आपकी पैदाइश अल्लाह के हाथ में है, आपकी मौत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन पैदाइश और मौत के बीच का जो वक्फा है, जिसे हम जिंदगी कहते हैं, वो अल्लाह ने इख्तियार के तौर पर आपके हाथ में दिया है। यही इख्तियार यानी चॉइस आपका असली इम्तिहान है। अमीरी या गरीबी इम्तिहान नहीं है, वो तो सिर्फ सिचुएशन है। इम्तिहान ये है कि उस सिचुएशन में आप अपने इख्तियार का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर उसके सामने 2 रास्ते खुलते हैं। एक तरफ उसका नफ्स खड़ा होता है और दूसरी तरफ अल्लाह की शरीयत। और आपके पास फ्री विल है, आप किसे चुनते हैं, बस यही पेपर है। आइए इसे 3 उदाहरणों से साबित करते हैं। पहला, गरीबी का इम्तिहान। अल्लाह ने एक बंदे को तंगदस्ती दी, ये उसका पेपर नहीं है, ये माहौल है। अब उसके सामने 2 चॉइस है। नफ्स कहता है चोरी कर, हराम कमा, या फिर अल्लाह से शिकवा कर कि मुझे गरीब क्यों बनाया। शरीयत कहती है सब्र कर, हलाल पर जमा रहे और अपनी मेहनत यानी हार्ड वर्क से अपनी तकदीर बदल। उसने अपनी फ्री विल से किसे चुना? अगर शरीयत चुनी तो वो पास है। दूसरा, अमीरी का इम्तिहान, जो ज्यादा मुश्किल है। हम सोचते हैं अमीर मजे में है, नहीं, उसका पेपर सबसे खतरनाक है। दौलत आ गई, ये सिचुएशन है। अब चॉइस देखिए। नफ्स कहता है उड़ाओ, पार्टियां करो, कमजोरों को दबाओ, तकब्बुर करो। शरीयत कहती है ज़कात दो, सदका करो और आजिज़ी इख्तियार करो। अमीर के पास भटकने के 1000 रास्ते हैं। अगर वो अपनी मर्जी छोड़कर अल्लाह की मर्जी चुनता है तब वो पास है। तीसरा, बीमारी और सेहत। सेहतमंद इंसान का नफ्स कहता है इस जवानी को आवारागर्दी और गुनाह में लगा दो। शरीयत कहती है इस ताकत को किसी मजलूम की मदद में लगाओ। तो बात समझ आई। हालात अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सवाल सबका एक ही है कि जब तेरे पास चुनने की आजादी थी तो तूने किसे चुना, अपने नफ्स को या अपने रब को? तो मेरे भाई और मेरी बहन, एक बात अपने जहन में बिठा लीजिए, ये इम्तिहान कोई स्कूल का 3 घंटे का पेपर नहीं है जो लिख कर खत्म हो जाएगा। नहीं, ये 24 घंटे का पेपर है। आपकी हर सांस के साथ एक नया सवाल आता है। इसे एक छोटी सी मिसाल से समझिए। सुबह फज्र के वक्त आपकी आंख खुलती है। अब यहाँ फौरन 2 रास्ते खुल गए। एक, आपका नफ्स कहता है सो जाओ, अभी बहुत थका हुआ है, कल पढ़ लेंगे। और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म पुकारता है, नमाज नींद से बेहतर है। उस एक पल में आपने किसे चुना? बस वही आपका असली इम्तिहान था। तो आज से अपने हालात को मत कोसिए, अपनी चॉइस को सुधारिए। अगर इस बात ने आपके दिल पर दस्तक दी है तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें।